हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम इस चैप्टर में पास्ट टेंस के बारे में सीखेंगे। प्रेजेंट टेंस हम पहले कर चुके, प्रेजेंट टेंस के सारे नियम कर चुके, कितने प्रकार के होते हैं ये भी कर चुके। आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। तो देखिए, पास्ट टेंस होता क्या है। पास्ट टेंस से हमारा मतलब है कि भूतकाल में जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उन सब का अध्ययन, उन सब के बारे में हम पास्ट टेंस में पढ़ते हैं। राम खाना खा रहा था, वह कल जयपुर चला गया, जा चुका, हो चुका काम, ख़त्म हो चुका, कल हो गया। तो ऐसे कामों के लिए हम प्रयोग करेंगे किसका, पास्ट टेंस का। अब देखिए, पास्ट टेंस में हमारे था, थे, थी, ये जो हिंदी वाक्य में इसकी पहचान होती है। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो पास्ट टेंस की जो मैं आपको पहचान लिखा देता हूँ। इसकी पहचान है, देखो, था, थे और थी। पास्ट टेंस ये पहचान होती है किसमें, हिंदी में। हिंदी वाले वाक्य में आपको अगर था, थे, थी मिल जाए तो आप समझ जाना कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। तो अब देखिए, सबसे पहले अब टेंस जो है, अब इसमें भी देखो कितने प्रकार के होंगे। सबसे पहले है हमारा पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनेट टेंस मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में इसकी जो पहचान होती है हिंदी में, वो था, थे और थी। था, थे और थी, इसकी पहचान होती है। इसके बाद में अगर हम इंग्लिश वाक्य की बात करें, अंग्रेजी में अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, लास्ट, एगो, यस्टरडे, प्रीवियस डे, ठीक है, पास्ट, वंस अपॉन ए टाइम, ये सब हमें सूचना देते हैं पास्ट टेंस की, भूतकाल के बारे में सूचना देते हैं। तो अब इसमें देखिए, जो इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं, अब इसमें मैंने आपको पहले ही बता चुका कि 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। तो पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारे होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपके जो इंडेफिनेट टेंस है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। ये आपके नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम लिखेंगे इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य का। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को हम शुरू में ले जाते हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट का प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए, डिड प्लस सब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था कि डू, डज और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास में पास्ट इंडेफिनेट टेंस के आपको हिंदी वाक्य में पहचान, अंग्रेजी वाक्य में पहचान और ये आपके स्ट्रक्चर आ गए। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। रमेश वेंट टू मार्केट यस्टरडे। दूसरा है सुनीता कुकड फूड लास्ट नाइट। तीसरा, आई ड्रैंक टी
सम टाइम एगो। चौथा, डिड यू राइट टू मी ए लेटर लास्ट सैटरडे। आई डिड नॉट नो यू। डिड यू नॉट remember my face? Did you not remember my face? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखिए ये कुछ 5-6 एग्जाम्पल हैं, इनके माध्यम से हम पास्ट इंडेफिनेट जो मतलब टेंस है उसको समझेंगे। सबसे पहले, रमेश वेंट टू मार्केट यस्टरडे। रमेश कल बाजार गया था। तो देखिए था, थे, थी, और पास्ट का भाव जहाँ पर आएगा, पास्ट इंडेफिनेट टेंस, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हो रहा है, जिसमें गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट और थर्ड फॉर्म होगी गोन। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग है। तो हम देखेंगे कि सेकंड फॉर्म का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है। जैसे कि हम स्टोरीज लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं, तो कहानियों में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो पास्ट टेंस के बारे में बताते हैं। इसके बाद देखिए, सुनीता कुक्ड फूड लास्ट नाइट। सुनीता ने पिछली रात्रि को खाना पकाया था। आई ड्रैंक टी सम टाइम एगो। मैंने अभी कुछ देर पहले ही मैंने चाय पी थी या चाय पी। ठीक है। उसके बाद, डिड यू राइट टू मी ए लेटर लास्ट सैटरडे। क्या तुमने मुझे पिछले शनिवार को एक पत्र लिखा था। प्रश्नवाचक हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है भाई, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म। आपको ऐसे नहीं कि भाई यहाँ कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट नो यू। मैं तुम्हें नहीं जानता या मैं तुम्हें नहीं जानता था। ठीक है। तो इसलिए आई के साथ में हमने प्रयोग किया है किसका, डिड नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया है डिड नॉट के साथ में। नेक्स्ट है, डिड यू नॉट रिमेंबर माई फेस। क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं था। क्या तुम्हें मेरा चेहरा याद नहीं था। तो देखिए ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हो गया। रिमेंबर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, यू यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में देखिए आप था, थे, थी, पहली बात तो ठीक है हिंदी वाक्य में। अंग्रेजी वाक्य में आपके लास्ट, एगो, यस्टरडे, प्रीवियस डे, पास्ट, वंस अपॉन ए टाइम, ये आपके आएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको मैंने स्ट्रक्चर लिखवा दिए चारों, पॉजिटिव सेंटेंस का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, चारों सेंटेंस लिखवा दिए। चारों सेंटेंस के मैंने 6 एग्जाम्पल दे दिए। तो ये आपके पास्ट इंडेफिनेट टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर में हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।